हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं की स्पष्ट पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 पढ़ा रही हूँ। उसका नाम है धर्म की आड़ और जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। इस पाठ में मैं आपको सबसे पहले लेखक के बारे में बताऊंगी, फिर संपूर्ण पाठ के बारे में पूरा समझाऊंगी और फिर उसके बाद परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेखक के बारे में, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इसके बाद इन्होंने एंट्रेंस तक की पढ़ाई करी। उसके बाद ये कानपुर में एक दफ्तर में नौकरी करने लगे और वहीं इन्होंने साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो इनके गुरु थे और इनकी जो भाषा थी वह सहज थी, सरल थी और ये इनका ज्यादातर ये स्वतंत्रता आंदोलन में जुटे रहे, इसलिए इनका अपने जीवन का अधिकांश समय जेल में ही बीता और इसी कारण सन 1931 के काल में कानपुर में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उन दंगों को शांत कराते हुए इनका निधन हो गया। अब आता है पाठ धर्म की आड़। तो धर्म की आड़ पाठ को समझाते हुए मैं आपको पहले पाठ की रूपरेखा के बारे में बताती हूँ। प्रस्तुत जो पाठ है धर्म की आड़, ये एक धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें धर्म से संबंधित विभिन्न पक्षों को समझाया गया है कि लेखक का मानना है कि हमारे देश में और हमारे समाज में अनेक चालाक और धूर्त लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता को धर्म के नाम पर उकसाते हैं और देश व समाज को कलुषित करते हैं और जो आम जनता है वो उनके संकेतों के आधार पर समाज में उत्पात मचाने का काम करती है। भले ही वो धर्म का अर्थ ना समझती हो, लेकिन धर्म के नाम पर वह अपना प्राण तक न्योछावर करने को तैयार रहती है। तो लेखक बताते हैं कि इसी आधार पर जो ये स्वार्थी लोग हैं वह इन्हें अपना अनुचित मतलब हथियार बना लेते हैं और उनसे अनुचित कार्य करवा करके अपना स्वार्थ जो है वो पूरा करते हैं। धर्म का दुरुपयोग। धर्म के दुरुपयोग के बारे में लेखक बताते हैं कि पाश्चात्य देशों में जो है धनी वर्ग व निर्धन वर्ग में बहुत अधिक अंतर है। धनी वर्ग जो गगनचुंबी इमारतों में रहते हैं और गरीब लोग जो है वो झोपड़पट्टी में रहते हैं। और धनी लोग जो गरीब लोगों की मेहनत होती है उन मेहनत का अनुचित फायदा उठा करके अथाह संपत्ति अर्जित करते हैं और ये गरीब लोग जो है वैसे के वैसे ही रहते हैं और इनको कोई जीवन में कोई भी फायदा नहीं होता है। तो इसी अमीर और गरीब की जो विचारधारा है और जो अंतर है इसे समाप्त करने के लिए ही पाश्चात्य देशों में साम्यवादी और बोल्शेविक क्रांति का उदय हुआ। लेकिन भारत में यह स्थिति नहीं है। भारत में लोग जो स्वार्थी हैं, चालाक हैं, वह धर्म की आड़ लेकर के इनसे कार्य करवाते हैं और धर्म की आड़ लेकर के इनका अनुचित फायदा उठाते हैं, इनसे उत्पात मचवाते हैं और ये जो लोग हैं ये धर्म के नाम पर सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर इस स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये जो कला है और ये द्वेष है ये भविष्य में है ना विकराल रूप धारण कर लेगी। तीसरा पॉइंट है धर्म व सदाचार के बीच संबंध। लेखक का मानना है कि धर्म का संबंध आत्मशुद्धता व सदाचार से है और लेखक मानता है कि धर्म में सच्चा धर्म यह है जिसके आधार पर ना तो हम किसी को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए, न धर्म के आधार पर आपसी टकराव हो और लोग एक दूसरे के प्रति गलत विचार ना रखें। इसीलिए लेखक कहता है कि सभी वर्ग के लोगों को धर्म का समान अधिकार होना चाहिए और स्वाधीनता होनी चाहिए। अब लेखक ये बोलता है कि जो लोग धर्म का दुरुपयोग करते हैं वह लोग धर्म विरोधी ही नहीं, राष्ट्र विरोधी भी हैं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय उन दिनों को बुरा माना गया है जिन दिनों में मौलवियों और धर्म गुरुओं का हस्तक्षेप स्वतंत्रता आंदोलन में किया गया, क्योंकि वह लोग मजहबी प्रपंच के द्वारा उत्पात मचाने का कार्य करते हैं। चौथा पॉइंट है धर्म की कसौटी। महात्मा गांधी ने अपने
विचारों में सबसे अधिक महत्व धर्म को दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म का अर्थ होता है उदार और ऊंचे विचार। जो लोग धर्म के नाम पर शंख बजाना, नमाज पढ़ना, नाक दबाना, माला फेरना, अजान देना आदि जो कार्य करते हैं, ये धार्मिक कार्य नहीं है, क्योंकि धर्म का स्पष्ट चिन्ह क्या है? शुद्ध आचरण और सदाचार। इसलिए लेखक एक चीज और भी कहते हैं कि जो लोग 2-2 घंटे पूजा पाठ करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और फिर बेईमानी करते हैं, गरीब लोगों का दुरुपयोग करते हैं और अपना फायदा देखते हैं, तो यह धर्म नहीं है। फिर महात्मा गांधी एक चीज और भी कहते हैं कि जो लोग नास्तिक होते हैं और धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन उनका आचरण अच्छा है, शुद्ध है और उनके विचार ऊंचे हैं, वह दूसरों के लिए मानवता तथा प्रेम की भावना रखते हैं तथा दूसरों के सुख दुख में सहायक होते हैं, गलत नीतियों का प्रयोग नहीं करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों का दुरुपयोग नहीं करते हैं और दूसरों लोगों को गलत कार्य करने के लिए नहीं उकसाते हैं, ऐसे नास्तिक लोग उन आस्तिक और धार्मिक लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं। 5वां पॉइंट है सच्चे धर्म से भटकाओ। सच्चे धर्म से भटकाओ। इसमें लेखक ने बताया है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर अपराध व शोषण होते हैं। जो देश में धूर्त, स्वार्थी व चालाक लोग हैं, वह लोगों को भटकाते हैं और भटका करके उनको अनैतिक कार्य करने के लिए कहते हैं और उन अनैतिक कार्यों के द्वारा वो अपने उल्लू सीधा करते हैं। इसी आधार पर बताया कि इस पाठ में जो रमुआ वासी है और बुद्धू मियाँ है, वह धर्म व ईमान के नाम पर मरने मिटने को तैयार है। क्योंकि वो सीधे साधे लोग हैं, वो दुनियादारी जानते नहीं है, तो लोग उन्हें भटकाते हैं और वो भटकने के कारण मरने मारने को तैयार रहते हैं। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उनका इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। और यह स्थिति जो है, ये हमारे देश में ही नहीं है, यह स्थिति दुनिया के सभी देशों में है। क्योंकि साधारण लोग जो हैं, वो धर्म के मर्म को समझते तो नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। साधारण आदमी धर्म के नाम पर किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होता है। इस कारण से क्या होता है? देश का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। देश की जो विकास की गति है वो कम होने के कारण देश खोखला होता है और विकास बाधित होने के कारण जो देश का विकास है वो आगे ना बढ़ करके देश के नैतिक मूल्यों का भी पतन होता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म जो है वो लोगों को भटकाने का कार्य भी कर रहा है। और यही कारण है कि जो हमारे देश में जो आतंकवादी संगठन है या मजहबी संगठन है, ये जो संगठन है, ये लोग धर्म के नाम पर, मजहबी प्रपंच के नाम पर लोगों को उकसाते हैं और उकसा करके उनसे गलत कार्य करवाते हैं। छठा, धर्म के नाम पर शोषण। लेखक बात बताता है कि साधारण लोग जो है वो धर्म के नाम पर लकीर पीटते रहते हैं, लेकिन जो धूर्त लोग हैं, चालाक लोग हैं और स्वार्थी लोग हैं, वो उन्हें धर्म के नाम पर भ्रमित करते हैं और उनका शोषण करते हैं। उनकी मेहनत की कमाई पर अपना जीवन यापन करते हैं और जो गरीब लोग हैं वह शोषण के कारण हमेशा दयनीय अवस्था में ही जीवन यापन करते हैं। इसलिए लेखक बताता है कि साम्यवादी विचारधारा और बोल्शेविज्म का उदय हुआ, क्योंकि ये धूर्त और चालाक लोग हैं। ये धर्म, ईमान, आत्मा, ईश्वर के नाम पर इन्हें मूर्ख बनाकर इनका शोषण करते हैं और अपना जो स्थान है वह हमेशा ऊंचा बनाए रखने का कार्य करते हैं। 7वां पॉइंट है बुद्धि की मार। बुद्धि की मार में लेखक बताता है कि पाश्चात्य देशों में जो है वो है धन की मार, लेकिन हमारे देश में है जो वो है बुद्धि की मार। इसलिए कहा है उन्हें कि हमारे देश में जो अमीर लोग हैं वह गरीब लोगों को भटका करके अपनी स्वार्थ सिद्धि के नाम पर उन्हें गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और आपस में लड़ा देते हैं। लेखक ये भी बोलता है कि आर्थिक शोषण से ज्यादा मानसिक शोषण खराब है। क्यों? क्योंकि आर्थिक शोषण में व्यक्ति का बाह्य तत्व प्रभावित होता है और आत्मा स्वच्छ रहती है, लेकिन मानसिक शोषण में उनकी बुद्धि भ्रमित होती है। इस वजह से उनका मस्तिष्क भी और मन भी
दोनों ही भटक जाते हैं और वह अमानवीय कृतियों में संलग्न हो जाते हैं। लेखक एक चीज और बताता है और वह कहता है कि हमारे जो देश है, हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं वह धर्म के नाम पर सभी तरीके के कार्य करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो ये आर्थिक शोषण और जो मानसिक शोषण है, इसमें आर्थिक शोषण को लेखक ने खराब इसलिए बताया है कि जब व्यक्ति गरीब होता है, उसके पास साधन नहीं होते और वो साधन संपन्न न होने के कारण जीवन यापन नहीं करता, तो वो हर प्रकार से गलत कार्य करने के लिए विवश हो जाता है। और जब वो गलत कार्य करने के लिए विवश हो जाता है तो उसमें पशुता आ जाती है और वह अमानवीय कृत्य करने लगता है। तो इन्हीं अमानवीय कृत्यों के कारण ही बुद्धिमान जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि मानसिक शोषण से आर्थिक शोषण भी खराब है। धर्म की सच्ची उपासना। लेखक बताता है कि देश में धर्म और ईमान के द्वारा अपराधों और शोषण को रोकने के लिए हमें साहस, दृढ़ता व ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, तभी देश का राष्ट्रीय विकास संभव है। हमारे देश में सभी लोगों को धर्म के नाम पर पूरी धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेखक ये भी कहते हैं कि अगर हम दूसरे के प्रति नफरत, घृणा, द्वेष आदि की भावना रखते हैं तो ये एक अमानवीय कृत्य है, क्योंकि धर्म की सच्ची उपासना जो है वो मानवता तथा प्रेम है। धर्म कभी भी दूसरों के धर्म को कुचलने का या दूसरों के अधिकार को छीनने का माध्यम नहीं होना चाहिए। धर्म की सच्ची उपासना ही दूसरों की सहायता करना, दूसरों के प्रति प्रेम रखना, दूसरों का आर्थिक शोषण न करना, उनकी सहायता करना तथा तो उनकी विपरीत परिस्थितियों में उनको साथ कदम से कदम मिलाकर चलना और आगे बढ़ना होता है। तो सच्चा धर्म वही है जो मनुष्यता तथा मानवीयता की भावना को बढ़ाता है और दूसरों की सहायता करता है। गांधी जी की धर्म संबंधी अवधारणा। गांधी जी अपनी जिंदगी में एक भी कदम धर्म के बिना नहीं उठाते थे। वह सदाचार, प्रेम और अहिंसा को ही धर्म की उपासना मानते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति चाहे कितने भी बाह्य आडंबर कर ले, शंख बजा ले, गायत्री मंत्र का जाप कर ले, नमाज पढ़ ले, कुछ भी कर ले, अगर वह व्यक्ति दूसरे लोगों को भटकाता है, उन्हें गलत मार्ग पर ले जाता है, उनका शोषण करता है, तो निश्चय ही रूप से वह धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है और इससे देश का विकास बाधित होता है। तो उनका कहना यही है कि इन पशुता के गुणों के कारण जो लोग नास्तिक हैं, भले वो धर्म नहीं मानते हैं, लेकिन वह मानवीयता और दूसरों के प्रति दया की भावना रखते हैं, तो वही धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार से धर्म की आड़ जो पाठ है, इस पाठ में लेखक ने धर्म से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया है, जो वो आपको मैंने 1 बाय 1 करके समझाया है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न जो है वो करेंगे। अभ्यास प्रश्न, ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको स्वयं करने हैं। प्रश्न नंबर 1, चलते पूजे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? प्रश्न नंबर 2, पाश्चात्य देशों में धनी व निर्धन में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 3, बुद्धि की मार से लेखक का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 5 है, नास्तिक व्यक्तियों का आचरण कैसे अच्छा है? प्रश्न नंबर 6, गरीब और अधिक गरीब कैसे हो रहे हैं, धर्म की आड़ पाठ के आधार पर बताओ। प्रश्न नंबर 7, धर्म की आड़ में हमारे देश में क्या क्या हो रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि धन की मार से बुरी होती है बुद्धि की मार। ये सारे जितने भी प्रश्न हैं, इन सब के प्रश्नों के उत्तर जो पूरा पाठ आपको समझाया है उसमें आए हैं, इसलिए आप स्वयं करके देखिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।